Hello everyone, welcome and welcome back to my channel once again. I hope you all are doing really very well. So जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरा ये चैनल है इट्स कम्प्लीटली अबाउट फैशन, स्टाइल, स्किन केयर, हेयर केयर और जो भी मेकअप वगैरह होता है उससे रिलेटेड मेरा पूरा चैनल है। और अगर आप काफ़ी पहले से भी मेरी कुछ वीडियोज़ या शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे अपने हेयर से एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो हेयर से एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ कलर भी हो सकता है और हेयर कट्स वगैरह भी। इसमें मैंने कई बारी जो हेयर ऑयल्स वगैरह होते हैं उसके चैलेंजेस वगैरह भी किए हैं कि अगर मैं 1 मंथ तक हेयर ऑयल कर रही हूँ तो हेयर ग्रोथ होगा या नहीं होगा, कितना होगा। और कलर्स मैंने कई बार किए हैं, लाइक मैंने शेड्स ऑफ रेड कई बार यूज़ किए हैं, ब्राउन यूज़ किए हैं, ब्लॉन्ड भी किया है, ब्लैक भी किया है हेयर्स को। और उसके अलावा मैंने अपने खुद के हेयर्स खुद ही घर पे काटे हुए हैं, कई बार, बहुत ज़्यादा बार काटे हैं। अब तो मैं ज़्यादातर ये होता है कि हमेशा मैं खुद ही काट लेती हूँ और बैंग्स तो मैं सिर्फ खुद ही काटती हूँ। अगर मैंने बाहर भी कटवाए हैं तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ उससे, मैं घर पे आकर के खुद ही बैंग्स वगैरह अपने कट कर लेती हूँ। तो अभी ऐसे मैं रैंडमली यूट्यूब में ऐसे बैठी हुई थी और मैंने एक वीडियो देखी। जो वीडियो थी वो है स्टेला सिनी की। मैंने इनकी पहले कोई वीडियो नहीं देखी है, बट इस वीडियो से मुझे पता चला कि ये बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस वगैरह, जो ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं वो शेयर करती हैं। ये हेयर स्टाइलिस्ट हैं बेसिकली। तो इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था कि कैसे हम बहुत अच्छा जो फ्रंट बैंग होता है वो कट कर सकते हैं एंड उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो जो इन्होंने ट्यूटोरियल दिया था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी स्टाइल कर लेते हैं एंड ट्राई करते हैं उसको। सो अभी मैं आप लोगों को कट करने से पहले दिखा देती हूँ कि मेरे हेयर्स ऐसे कैसे लग रहे हैं। जो मेरे हेयर्स हैं, मेरे हेयर्स में भी बैंग्स बहुत ज़्यादा है, पहले से कटा हुआ है। 2014 से मैं इसी हेयर स्टाइल को यूज़ कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ, मतलब साल में एक बार दो बार तो ऐसा होता है कि मैं फ्रंट बैंग्स करवा लेती हूँ अपने। और अगर वो शॉर्ट थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं तो मैं फिर से इसको शॉर्ट कर देती हूँ, और थोड़े से लॉन्ग होते हैं तो वो कर्टिन बैंग की तरह रहते हैं, या फिर फेदर कर्टिन बैंग, फ्रंट बैंग्स जो होते हैं ये मैं हमेशा ऑन एंड ऑफ अल्टरनेटिवली होते रहते हैं मेरे हेयर्स पे। तो अभी बिना कट किए हुए मेरे हेयर्स कुछ इस तरीके से लग रहे हैं ऐसे। अगर मैं इसको स्टाइल करूँगी, स्ट्रेट करूँगी तो ये पूरा प्रॉपर जैसे साधना कट हेयर स्टाइल होता है वैसे आ जाता है। तो अभी ये ऐसे दिख रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो कट मैं ट्यूटोरियल से सीख करके करने वाली हूँ उसके बाद मेरे हेयर्स किस तरीके से दिखेंगे। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। इससे पहले हमें ज़रूरत होगी ऐसे सिजर्स की। वैसे ये हेयर्स को कट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, इसकी जो धार है वो काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ हेयर्स कट करने के लिए। आपको कोम की ज़रूरत होगी। मैंने ये कोम इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें जो पतली टीथ है वो भी है और थोड़ा सा ब्रॉड नैरो वाला टीथ है, दोनों है, तो दोनों आपके काम आएगी। उसके अलावा आपको ऐसे कुछ स्प्रे की ज़रूरत होती है। मेरे पास स्प्रे नहीं था तो मैंने गुलाब जल की बॉटल ख़त्म हो गई थी, उसी में पानी डाल दिया है, तो ये अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाएगा। तो हमें ये चाहिए होता है बालों को वेट करने के लिए। वैसे मैंने अभी नहाया है तो मेरे हेयर्स ऑलरेडी वेट है, बट मुझे फ्रंट बैंग्स करने हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसको वेट करना होगा। और उसके साथ आपको ज़रूरत होती है मिरर की, क्योंकि हम लोग अभी कैमरे के सामने कर रहे हैं तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मेरे को बिल्कुल क्लीन लाइक आगे से काफ़ी क्लोजली करना होगा तो उसके लिए मुझे मिरर की ज़रूरत होगी, तो मेरे पास उसके लिए मिरर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने हेयर्स को पूरा का पूरा वेट करना है, क्योंकि अगर आप हेयर्स को वेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका जो कट है वो ऊपर नीचे हो जाए। तो इसीलिए ऐसे करके आपने हेयर को वेट करना है। जो भी हेयर्स आप कट कर रहे हो, अगर आप लाइक अगर फ्रंट के नहीं, आप ये जो हेयर्स होते हैं इनको कट कर रहे होते तो भी आपने इनको करना पड़ता है, बट बिकॉज अभी मुझे सिर्फ फ्रंट वाला करना है तो मैं इसको कर लेती हूँ फटाफट से। अब उसके बाद आपने इसको कोम्ब करना है, अच्छी तरीके से कोम्ब करना है। ये अच्छी तरीके से कोम्ब हो गया है। जो वीडियो है ना, उस वीडियो में उन्होंने बताया था हमें, एक बार मैं फिर से देख लूँ, मैं भूल गई हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। Okay, so let's say that you have a pretty high hairline. The first thing you need to check, does in when it comes to cut. The first thing you need to check,
Does your hair grow in a particular direction? This week had ओके सो सबसे पहले उन्होंने हमें बोला है कि हमने सबसे पहले देखना है कि आपके हेयर्स को चेक करना है आपने कि आपके हेयर्स लाइक आप मिडिल पार्टीशन कर रहे हो, तो मिडिल पार्टीशन करने के बाद में चेक करना है कि आपके हेयर्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर साइड में ज़्यादा ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैंने मिडिल पार्टीशन कर लिया और मुझे भी ये पता चला है कि मेरे इस साइड के हेयर्स थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। और ज़्यादातर लोगों के साथ में भी ये चीज़ हो सकती है कि एक पर्टिकुलर साइड के हेयर्स उनके ज़्यादा होते होंगे बिकॉज़ मैं बहुत टाइम से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ, बहुत जब मैं छोटी थी तब से, कि मैं अगर जैसे मिडिल पार्टीशन भी करती तो मेरे इस साइड की जो चोटी होती है वो थोड़ी मोटी होती थी और इस साइड की जो चोटी है वो थोड़ी सी पतली होती थी। इसका मतलब मेरे इस साइड के हेयर्स जो हैं वो थोड़े से थिकर हैं एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। तो आपने ये चेक कर लिया है, देन उसके बाद been वो आपको predisposed to बताते हैं fall आगे क्या towards the करना है। left, so there's a lot of bulkiness here. We need to section out the exact hair that we are going to cut. This is going to help us understand the triangle. That's the only part that we're going to cut, nothing else. 4 fingers, edge of the hairline, right there. Eyebrow. ओके तो आपको कितने हेयर्स जो हैं कट करने हैं उसको चेक करने के लिए आपको यूज़ करना है अपने 4 फिंगर्स, एंड 4 फिंगर्स को आपने रखना है यहाँ पे, यहाँ से एज। इसका मतलब आप इस जो इतने हैं आपके हेयर्स, इतने ही हेयर्स को आप ले सकते हो, आपको उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे उतने ही हेयर्स हैं जो मैंने कट किए हुए हैं। अगर आप देखो तो ये मेरे हेयर्स हैं, उतने ही मैंने हेयर्स लिए हुए हैं पहले, मतलब जो मेरे शॉर्ट हेयर्स हैं ना ये वही लेंथ है, ठीक है। आपने उतने ही हेयर्स लेने हैं, प्लस उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि फोर फिंगर्स ये लेंथ, प्लस उसके बाद आप ये देखोगे कि आईब्रोज़ जो हैं इतनी लेंथ, मतलब इतना जो लेंथ है ना ये वाला लेंथ, इतना आपको देखना है अपने हेयर्स में, ठीक है। तो ये मेरी हेयर हो गई जिनको मैंने कट करना है। अब आगे का स्टेप करते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग बताया गया मेजरमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल था कि आपने 4 हेड से लाइक आपका जो ये क्रोन है इससे 4 फिंगर्स ऊपर तक देखना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपने लेंथ देखनी है अपने आईब्रोज़ की, एंड वही आपका सेक्शन होगा। मेरे हेयर्स ऑलरेडी फ्रंट बैंग्स में कटे हुए हैं, तो इसमें मैं समझा नहीं पाऊँगी आपको क्योंकि ऑलरेडी कट है, तो मेरे लिए वही सेक्शन जितना मैंने कट किया हुआ है वही मेरे पास मार्क है। लेकिन अगर आपके हेयर्स कटनी है तो आप 4 फिंगर्स को चेक करके अपने आईब्रोज तक का लेकर के एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो। जैसे मेरे हेयर्स ऑलरेडी कट हैं तो एक ट्रायंगल ऑलरेडी फॉर्म्ड है, देखो आप यहाँ से और यहाँ से ट्रायंगल्स पहले से फॉर्म्ड है। तो आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से कोम करना है ताकि एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रायंगल जो होता है वो फॉर्म हो। और उसके अलावा अगर कोई हेयर्स आ रहे हैं तो आप उनको पीछे कर सकते हो ऐसे। इसी तरीके से इस साइड में भी अगर कोई हेयर्स आ रहे हैं तो उनको पीछे कर लो, और जो ट्रायंगल फॉर्म वाले में हेयर्स आ रहे हैं उनको आपको आगे करना है। और ऐसे देख के मुझे पता चला कि मेरे ये हेयर्स भी ट्रायंगल के अंदर ही आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो बाकी के हेयर्स हैं ना, आप उस हेयर को बांध लो या फिर सेपरेट कर लो ताकि कट करते टाइम पे वो बीच में ना आए। ओके तो मैंने अपने हेयर्स को पीछे से बांध दिया ताकि वो बीच में ना आ पाएँ। अब उन्होंने अपने इस ट्यूटोरियल में ये बताया है कि अगर आप अपने हेयर्स को सीधे इसी तरीके से बैंग में कट करते हो तो वो आपके हेयर्स, अगर आपका फेस पहले से ही राउंड फेस है तो आपके हेयर्स को और राउंड वाला इल्यूजन देगा, क्योंकि अगर आप हेयर्स फ्रंट में कट करते हो तो आपका फोरहेड छुप जाता है और जो ये वाला फीचर दिखता है तो ये वाला फीचर उनको पूरा प्रॉपर राउंड फेस का इल्यूजन देता है। तो इसीलिए हमने जो फ्रंट बैंग्स है उसको इस तरीके से काटना है कि वो प्रॉपर राउंड वाला इल्यूजन ना दे और आपका जो हेयर स्टाइल है फ्रंट बैंग वाला वो थोड़ा सा ट्रेंडी लगे। तो हम उसी के लिए थोड़ा सा जो उन्होंने ट्यूटोरियल में हमें बताया वो करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो भी आपकी लेंथ थी ऑलरेडी आपको मिली थी उस लेंथ में से भी आपने एक बीच से छोटा सा ट्रायंगुलर जो है वो लेना है, ठीक है। अभी एक ये बड़ा ट्रायंगुलर जो आपने लिया है, आपने अब इसमें से एक छोटा ट्रायंगुलर जो भी सेट है वो लेना है। इसमें सपोज मैं ये वाला पोर्शन है वो ले रही हूँ। मैं इतने हेयर्स ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इतने हेयर्स को शॉर्ट लेंथ है उतना रखूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप इससे भी कम हेयर्स को इतना शॉर्ट रखो एंड देन फिर लॉन्ग फिर लॉन्ग फिर लॉन्ग, तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इतने हेयर्स को रखना चाहती हूँ इसलिए मैं इतने हेयर्स को ले रही हूँ, ठीक है। अब आप देख लो कि आपका जो ट्रायंगल है वो इधर से और इधर से इक्वल होना चाहिए ताकि हेयर्स की सिमेट्री बिल्कुल अच्छी तरीके से आए। तो आप उसको चेक करने के लिए कोम को यूज़ कर सकते हो। कोम से लाइक ऐसे जो प्रॉपर ट्रायंगल होता है वो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अच्छी तरीके से चेक कर लेती हूँ एक बार।
ये मैंने बिल्कुल मिड में ले लिया, मेरा ट्रायंगल ख़राब हो रहा है तो मैं थोड़े से जो हेयर्स हैं इसको इधर ले लेती हूँ, ठीक है, और इधर से भी थोड़े हेयर्स मुझे और लेने पड़ेंगे। तो अब मेरा इक्वल हो गया है बिल्कुल। सो ये वो हेयर्स हैं जिसको मैं बिल्कुल शॉर्ट, सबसे शॉर्ट लेंथ रखना चाहती हूँ, ये वो हेयर्स हैं। तो जो शॉर्ट हेयर्स हैं उसको मैं चाहती हूँ कि वो हेयर्स मेरा ये वाला पोर्शन है, मतलब ये जो हमारी आईब्रो के बीच का ब्रिज है, ये वाला पोर्शन इस वाली लेंथ में होना चाहिए, ठीक है। और जो ट्यूटोरियल है उसके अकॉर्डिंग भी जो सबसे शॉर्ट वाला उन्होंने लेंथ रखा हुआ है वो इनके बीच में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने। तो आप एक बार इसको फिर से वेट कर दो क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो चुका है करने के बाद में। तो आपने क्या करना है कि अपने हेयर्स को कोम करना है, एंड कोम करने के बाद उन्होंने बोला है कि आप अपने हेयर्स को ऐसे पुल मत करो, क्योंकि अगर आप पुल करोगे तो पुल करने के बाद अगर आप काटोगे तो काटने के बाद जब आप इसको रिलैक्स छोड़ोगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इसकी ट्रिक यही है कि आपको जिस भी लेंथ में कट चाहिए आप पहले अपने हेयर्स को कोम करो, अच्छी तरीके से कोम करो एंड उसको रिलैक्स छोड़ दो। और आपको जिस लेंथ में हेयर चाहिए आप बस सीधे अपना सीज़र लो एंड सीज़र लेकर के जिस लेंथ में आपको कट करना है उस लेंथ में उसे कट कर दो। अब इससे पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरे को यहाँ पे चाहिए, इधर चाहिए, तो मैं इसको एक बार अच्छे से सीधे कोम करके मैंने सीधे कोम किया इसको। अब मुझे यहाँ पे मेरा वो है जहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से सीधे इसको कट दे रही हूँ, सीधे स्ट्रेट कट। जो सबसे शॉर्टकट है ये मैंने ले लिया। अब मैं आगे की हेयर्स का आपको बताती हूँ। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि आगे के जो हेयर्स हैं इसे कट करने के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आप इसको अच्छे तरीके से कोम करोगे। कोम करने के बाद आपके पास गाइडलाइन मिल गई है आपको कि आपको कहाँ से कट करना है। तो आपने ये हेयर्स को ऐसे कट करने के बजाय क्या करना है, इस हेयर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में कोम करना है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद में आपको इस तरफ लेके जाना है इसको, इस डायरेक्शन में। आप इस डायरेक्शन में अगर लेके जाओगे तो आपको एक जो लेंथ होता है ना, ये वाले हेयर्स को एक लेंथ मिल जाएगा इधर के लिए। और आपके पास हेयर की गाइडलाइन है कहाँ पे आपके सबसे शॉर्ट हेयर्स हैं। तो ये मेरे सबसे शॉर्ट हेयर हैं, तो मुझे यहाँ पे कट करना होगा, ठीक है। तो मैं सीधे कट करने के बजाय इसको पहले मैं थोड़ा सा कॉम करूँगी। कॉम करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मैं इस हेयर को कट करूँगी ऐसे, ठीक है। सो मैंने कट कर लिया है और ये मेरी जो लेंथ है वो है, मतलब मैंने ये शॉर्ट रखा है एंड देन इससे थोड़ा सा लॉन्ग रखा है। मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि मैंने ये वाले जो हेयर्स हैं ये थोड़े कम लेंथ रखने चाहिए थे थिकनेस में, ताकि ये थोड़े शॉर्ट होते एंड फिर ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा लॉन्ग फिर लॉन्ग आता, तो आई थिंक ज़्यादा लेयर मिल पाते। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग अपनी किसी वीडियो में यूज़ करोगे तो जो मिडल वाला सेक्शन है वो थोड़ा सा छोटा रखना, ताकि आपके जो साइड के हेयर्स हैं ना उनके लिए आपको ज़्यादा हेयर्स मिल जाएं। तो सेम चीज़ जो भी है वो आपने इधर का जो सेक्शन है उसके लिए भी करनी है। पहले आप अपने हेयर्स को थोड़ा सा वेट कर लो एंड जो भी आपके पास गाइडलाइन वाला सेक्शन है वो गाइडलाइंस वाला सेक्शन लेने के बाद में इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपको लेना है ऐसे, एंड फिर आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है एंड एक्सटेंड करने के बाद में इसको ऐसे कर दो उल्टा, फिर यहाँ से कट करो ऐसे। सो मेरे हेयर्स हो गए हैं और
ये थोड़ा सा अगर छोटा बड़ा कुछ रहता है तो आपके पास इधर का वाला हेयर होगा, इसको और इसको आप बिल्कुल इक्वल कर सकते हो, ताकि ऐसा ना लगे कि चॉप चॉप सा हुआ है। तो इसको लाइक रैंडमली मैं कट कर रही हूँ हल्का सा। सो हेयर्स हो चुके हैं, अब मैं इनको एक बार अच्छी तरीके से ड्राई कर लेती हूँ एंड फिर उसके बाद स्टाइल करके दिखाते हैं। तो मैंने अपने हेयर्स को थोड़ा सा ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि अगर मैं हेयर्स का ये सेक्शन थोड़ा सा शॉर्ट रखती तो मेरे पास शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो इधर की होती एंड देन फिर वो ऐसे ऐसे टाइप का आता। बट मैंने ज़्यादा लेंथ रख दिया था, लेकिन फिर भी ये उतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट लेंथ रखती तो ये इतना सा पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ये शॉर्ट रहता इतना, एंड फिर मुझे ये ऐसे ऐसे कुछ मिलता जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता अच्छा नहीं भी लगता, बट फिर भी ये मुझे अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा तो ये अच्छा लगेगा और मैं इसको स्ट्रेट कर सकती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये स्ट्रेट करने के बाद में जैसे मेरे नॉर्मली हेयर स्टाइल इतने टाइम से रहे हैं वैसे ही है। सो ये अच्छा लग रहा है, बट हाँ मैं इसे ज़्यादा अच्छा तरीके से और कर सकती थी। सो आप लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आप सेम हेयर ट्यूटोरियल को अगर फॉलो करोगे तो आप जो मिड वाला सेक्शन है ना, इस वाले को पतला रखो। मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि बस जिसमें 2 स्ट्रैंड्स आए उतना रखो, एंड देन बाकी का जो लेंथ है उसको ज़्यादा रखो, ताकि जब आप ऐसे ऐसे इसको ऐसे ट्विस्ट करने के बाद जब कट करोगे ना तो ऐसे करके आएगा, ये 1 2 3 इस टाइप का ऐसे लेंथ में आएगा, तो बहुत सुंदर लगेगा। ये भी उतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। मेरे तो लाइक हमेशा से ही ऐसा ही हेयर स्टाइल रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी ऐसे ही हेयर्स थे, लेकिन अगर आपके हेयर्स यूजुअली जो बैंग्स है वो काफ़ी लंबे हमेशा से रहते हैं और अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। एंड मेरे को तो ये जो हेयर स्टाइल है मेरे को हमेशा से मेरा फेवरेट था और मेरे को हमेशा फेवरेट लगता है। आप जब भी एक हेयर कट करते हो ना तो आप यूजुअली आपकी जो भी एज होती है उससे 5 साल तो कम से कम छोटे लग ही जाते हो। सो ये मेरा हमेशा का फेवरेट है। इसमें आपको कभी भी क्यूट लगना होगा ना, कभी भी आप चाहते हो कि आपको एज से ज़्यादा क्यूट लगना है तो आप ये हेयर स्टाइल कर लो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेकिन मेरा टिप आपको यही है कि अगर आप नॉट मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो मत करना, बट जिसका मैंने किया हुआ है उनका जो ट्यूटोरियल है उसको अच्छे तरीके से समझ करके करना। और एक टिप आपके लिए है कि अगर जब आप फ्रंट ये बीच वाला जो सेक्शन है वो लोगे ना तो उस टाइम पे जितना पॉसिबल है आप शॉर्ट जो लेंथ होती है उसको छोड़ो। मुझे बड़ी लेंथ छोड़ने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मुझे आदत है ये फ्रंट बैंग को इस तरीके से रखने की, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी नहीं रखा होगा, आपको थोड़ा सा वियर्ड भी लग सकता है और मे बी कई लोगों में फ्रंट बैंग सूट करता है, किसी पे नहीं भी करता है। तो आप थोड़ा सा जो पोर्शन होता है ना वो रखो, ताकि इनकेस अगर बाई चांस ऐसा कभी होता है कि आप पे फ्रंट बैंग अच्छा नहीं लगता है तो आपके पास कम से कम वो कर्टेन वाला इफेक्ट हो आपके पास हेयर्स में। तो इसीलिए तो मैंने भले ब्रॉड रखा होगा उस सेक्शन को, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं पहले से करती आ रही हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आप सेम जो ट्यूटोरियल है वो फॉलो करो तो आप मेरा मत करना, मैं अपनी जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें जिनका ट्यूटोरियल मैंने फॉलो किया है उनकी वीडियो का लिंक आप लोगों को देख लूँगी, तो आप उनके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो एंड उनसे सीख करके अगर आप चाहते हो करना तो आप उनके वीडियोस को देख करके आप ट्राई कर सकते हो। वैसे तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ही करना। मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, मतलब 10-20 बार मैं खुद के हेयर्स कट कर चुकी हूँ और बैंग्स मैं बहुत बार कट कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। इसीलिए मैं ऐसी वियर्ड सी जो वीडियोज़ है वो ट्राई कर भी लेती हूँ कि अगर कट भी गया और मैंने गलत भी काट दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ जाएंगे हेयर्स। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कोई डिसीजन लेने के बाद में, तो आप लोगों के लिए बस ये है कि आप इंजॉय करने के लिए वीडियो देखो, मज़े लेने के लिए देखो एंड भूल जाओ उसके बाद में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।